नमस्कार साथियों। तो आज है 12 अप्रैल 2025। देखिए, लास्ट डे हो सकता है कि बाजार की सेंटिमेंट थोड़ा सा बेटर था, बट लास्ट 6 से 7 महीने से बाजार में जो गिरावट हुआ या डिक्लाइन हुआ उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, है ना। और ऐसे में अगर हम बात करें, बहुत सारे स्पेसिफिक रीज़न आप कह सकते हो। इनमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न ये भी है कि एफआईएस द्वारा इंडियन मार्केट में लगातार सेल ऑफ करना, है ना। और ज़्यादातर शेयर में अगर आप कैलकुलेट करके देखेंगे, ऑलमोस्ट 75 से लेके 80% कंपनी की शेयर में एफआईएस का जो स्टेक है कुछ कुछ परसेंट रिड्यूस हुआ। कहीं पे 1%, कहीं पे 0.5%, तो कहीं पे 2-3% तक भी रिड्यूस हुआ। ऐसे में अगर मैं आपको कहूँ कि कुछ ऐसे कंपनीज भी है जहाँ पे एफआईएस ने बैक टू बैक खरीदारी किया लास्ट कुछ क्वार्टर में। और रिसेंटली दोस्तों, इस वीडियो में एक ऐसे इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर को लेके हम चर्चा करने जा रहे हैं, जहां पे देखिए सबसे पहली बात, नंबर वन, एफआईएस ने लगातार बाई किया। नंबर टू पॉइंट ये है कि ये शेयर रिसेंटली गिरावट के बाद ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा गिर चुका था। और आज की डेट पे कंपनी को एक बढ़िया ऑर्डर मिला। ठीक है। अब मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि ऑर्डर मिला मतलब शेयर एकदम भाग जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है। बट हाँ, कंपनी अच्छी कंपनी है, आप चाहे तो इसको रडार में ऐड कर सकते हो। ओके। अच्छा, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कंपनी के बारे में, कंपनी का नाम वगैरह। दोस्तों, ये और कोई नहीं बल्कि रेलवे सेक्टर की एक बहुत ही जाने माने वेल पॉपुलर कंपनी आरवीएनएल, रेल विकास निगम लिमिटेड, जो कि लास्ट डे क्लोजिंग दिया ऑलमोस्ट 2.53% गेनिंग के साथ। 350 का लेवल ब्रेक करते करते रह गया, बिकॉज जो इंटरडे हाई टच किया था 348 रुपये 35 पैसे पे, लो टच किया था 340 रुपये पे, और क्लोजिंग भी दिया है लगभग 346 रुपये 20 पैसे पे। ठीक है। तो मतलब शेयर जो है लास्ट डे भी 350 का लेवल ब्रेक नहीं कर पाया। और अगर हम बात करें, शेयर जब अपना ऑल टाइम हाई टच किया था तो आप देख ही सकते हो ऑलमोस्ट 650 की जोन पे, ये देखिए 647 रुपये पे। तो वहां से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कुछ टाइम पहले ही पहले की बात है, शेयर जो है ये देखिए गिरते गिरते बहुत नीचे पहुंच गया था 323 के आसपास। तो ऑलमोस्ट 50% की ड्रॉप हो चुका था। अच्छा, शेयर के बारे में दोस्तों हम बाद में बात करेंगे, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, पूरे जानकारी आपको मैं दे दूंगा। पेशेंसली देखिए, प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि सिर्फ नाम जानना, ऑर्डर देखना ये जरूरी नहीं है। मैं आपको यही बार बार सिखाने की कोशिश करता हूँ कि आई नो कि ये सारे चीज ना, ये एनालिसिस वाला पार्ट बहुत बोरिंग होता है, मुझे भी बोरिंग लगता है, बट ये बोरिंग चीज अगर आप समझ गए ना तो इससे इंटरेस्टिंग कुछ हो ही नहीं सकता। ओके। और 80% जो निवेशक है ना यहीं पे फंसता है, उनको सिर्फ नाम चाहिए, ऑर्डर कितना मिला बस खत्म। ये जरूरी नहीं है, ये तो बाहर की बात है, इंटरनल चीज आपको जानना जरूरी है। ओके। तो देखिए, कंपनी को ऑर्डर मिला है। आरबीएल शेयर राइज आफ्टर पीएसयू इज लोएस्ट बिडर फॉर 144 करोड़ साउथर्न रेलवे प्रोजेक्ट। साउथर्न रेलवे प्रोजेक्ट कंपनी को ऑर्डर मिला। क्या करना पड़ेगा इस ऑर्डर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको शॉर्ट में जानकारी दे देना। ये देखिए, द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व, ये देखिए, upgradation work of electric traction system from 1 into 25 kV, ये कुछ पैरामीटर है, केवी 2 into 25 kV ट्रैक्शन सिस्टम फॉर सलीम जंक्शन, पोदानूर जंक्शन, कुछ ऐसा नाम है वहाँ पे साउथर्न एरिया पे, कोयम्बटूर जंक्शन, पोडानूर जंक्शन, पीटीजे सेक्शन, सलीम डिवीजन ऑफ साउथर्न रेलवे। ठीक है। यहाँ पे ये सारी चीज करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। ठीक है। मेनली कंपनी जिस सेक्टर के ऊपर काम करता है, मेनली आपकी कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके ऊपर ही काम करना पड़ेगा। ठीक है। तो कंपनी का नाम आपको दिख गया, अब ऑर्डर के बारे में भी दिख गया, सब जानकारी दे दिया। अब चलिए शेयर्स के बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, सिर्फ कंपनी का नाम देखना, ऑर्डर के बारे में देखना ये जरूरी नहीं है, वो तो बाहर की बात है, देखना नहीं देखना अलग बात है। ठीक है। बट ये जानना जरूरी है कि कंपनी की इंटरनली क्या चल रहा है अल्टीमेटली। ठीक है। और साथ ही साथ कंपनी की जो शेयर की रेजिस्टेंस, सपोर्ट, कैसा मूवमेंट होता है, ये जानना जरूरी है। ओके। तो देखते जाइए। सबसे पहली बात यह है कि कंपनी की पी रेशियो रिसेंटली हमने देखा, एक्चुअली कंपनी की रिजल्ट की वजह से ये चीज भी आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि आरवीएनएल की जो शेयर में गिरावट हुआ, एक तो देखिए एक तो सेक्टरल वाइज इम्पैक्ट था ही आपके, खास करके इलेक्शन के बाद हमने देखा, लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट आउट होने के बाद, और उसके बाद जब मे बी सितंबर में, सितंबर नहीं सॉरी जुलाई पे जब बजट पेश किया गया था, उसके बाद बैक टू बैक गिरावट चल रहा है। और कंपनी की जो Q2 एंड Q3 खास तौर से मैं कहूँगा काफ़ी खराब था, काफ़ी खराब था। ठीक है। ऑनेस्टली से अब Q4 कैसा होगा वो तो खैर बात की बात है, बट जिसके चलते ये 2 क्वार्टर खराब हुआ। अब खराब हुआ मतलब क्या, कंपनी की जो अर्निंग पर शेयर ईपीएस गिर गया ना, कंपनी की प्रॉफिट गिरा, इनकम गिरा, ईपीएस गिरा।
अब ये जो पी रेशियो होता है ना, ये एक्चुअली कैलकुलेट करता ही है आपकी ईपीएस के थ्रू। पी फॉर, ये जो पी बाई ई आपको दिख रहा है ना, मतलब जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं पी रेशियो, इसका मतलब क्या है, ये है प्राइस। कोई भी शेयर की जो प्राइस है उसको अगर आप डिवाइड करोगे अर्निंग पर शेयर से, ईपीएस से, तो वो आपका निकल जाएगा क्या, पी रेशियो। तो ईपीएस जितना ड्रॉप होगा उसका ही उतना पी बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो रिसेंट टाइम में देखा कि इसका पी रेशियो थोड़ा इंक्रीज हुआ, अदरवाइज इतना एक्सपेंसिव नहीं था। पहले की बात करें Q1 तक भी इतना एक्सपेंसिव नहीं था। पीबी रेशियो भी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, प्राइस टू बुक वैल्यू के अगेंस्ट में 10 रुपए फेस वैल्यू शेयर है। बट हाँ, कंपनी टोटली डेट फ्री कंपनी नहीं है, कंपनी को कर्जा है। अब क्योंकि सरकारी कंपनी है, मैं कहूँगा उतना परेशानी भी नहीं है, ठीक है। और कंपनी के हाथ में आप देख सकते हो अच्छा खासा रिजर्व भी है, कैश भी है, और कंपनी को बैक टू बैक कभी 150 करोड़, 600 करोड़, 500 करोड़ की ऑर्डर भी बैक टू बैक मिलता जा रहा है, ठीक है। और बाकी पैरामीटर्स की बात करें, आरओई की बात करें, आरओसी की बात करें, सब प्रॉफिट ग्रोथ वगैरह ठीक ठाक है लास्ट 1 साल की बात करें। बट यहाँ पे दोस्तों मतलब आरवीएनएल की तरह ऐसे कुछ गिने चुने कंपनी की शेयर आपको दिखेगा जहां पे एक्चुअली, ये देखिए प्रोमोटर स्टेक मतलब आपकी सरकार की स्टेक, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हुआ। बट जो एफएसडीएस की पोर्शन है, एफएसडीएस की स्टेक है, वो लगातार दोस्तों बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और बेचा कौन, बेचा दोस्तों आप और हम जैसे पब्लिक, यानी रिटेल निवेशक, जो कि मैं कहता हूँ अक्सर बहुत ही इम्पेशंस होते हैं, बहुत ही मतलब इम्पेशंस नेचर की होता है, आप समझ सकते हैं, जिनके अंदर पेशेंस बहुत ही कम है। शॉर्ट टर्म में कुछ भी मतलब सब कुछ शॉर्ट में ही चाहिए, आज निवेश किया तो 1 हफ्ता बाद पैसा दुगना होना चाहिए, बट एटलीस्ट 50% तो रिटर्न देना चाहिए, इस टाइप की मतलब बोल सकते हो कि उल्टा सीधा उम्मीदें लेके मार्केट में आता है और बुरी तरह फंस जाता है, ठीक है। मार्केट देखिए कोई गैम्बलिंग करने का जगह नहीं है, मार्केट कोई बोल सकते हो कि कोई जुआ नहीं है, गैम्बलिंग। यहाँ पे सिर्फ कंपनी की फंडामेंटल देखना चाहिए, बिजनेस को देखना चाहिए, बैलेंस शीट को देखिए और लॉन्ग टर्म के लिए जाइए, जस्ट लाइक ओके। अच्छा, लास्ट डे अगर हम बात करें कारोबार की, वैसे कारोबार अच्छा था, ऑलमोस्ट 50 लैक्स के आसपास टोटल शेयर ट्रेड हुआ, जिसमें डिलीवरेबल परसेंटेज डिसेंट था, 25.84% के आसपास देखने को मिला, ओके। अब चलिए शेयर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको जानकारी देता हूँ कि कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ पे सपोर्ट है, आगे किस तरह मूवमेंट हो सकता है। बट उसके पहले दोस्तों आप सभी को एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, और पास में जो आपको नोटिफिकेशन बेल आइकन दिखेगा ना, उसको क्लिक जरूर करना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोग के लिए तुरंत आप तक पहुंच सके। और दोस्तों हमारे जो मेन चैनल है स्टॉक मार्केट इंडिया, यहाँ पे भी मैं हर रोज रात की जो 10:30 वाली वीडियो, जो बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट आता है हमारी इस सीरीज की, हर रोज है ना, उसको मैं डालता हूँ, मिस मत करना, ठीक है। इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए, लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ओके। अच्छा, बात करते हैं आरबीएनएल की शेयर प्राइस मूवमेंट। देखिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं 5 दिन, लास्ट जो 5 ट्रेडिंग सेशन था, शेयर प्राइस आप देख सकते हो नीचे की तरफ जो मूवमेंट किया था, कहाँ पे सपोर्ट मिला था एक बार देख लीजिए, रफली 323, राइट। अच्छा, ऊपर की तरफ देखिए बैक टू बैक कहाँ पे रेजिस्टेंस मिला, ध्यान से देखना, कहाँ पे 348 से लेके 350, ध्यान से देखना 350 348 के आसपास, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म बेस पे। अगर हम सेम 1 महीने की चार्ट पैटर्न को देखें तो शेयर नीचे की तरफ कहाँ पे सपोर्ट मिला था, ध्यान से देखिए। रिसेंटली हमने क्या दिखा था यहाँ पे 325-26 के आसपास, यहाँ पे कहाँ पे मिला था, सपोर्ट के आसपास, ठीक है। वही सेम 320-25 के आसपास। तो मतलब 1 महीने पुराना जो सपोर्ट लेवल, वहां पे ही रिसेंट टाइम ने सपोर्ट मिला शेयर को 325 के आसपास, ठीक है। आज अब मैं आपको 6 महीने का चार्ट पैटर्न दिखाता हूँ। देखिए शेयर में जब गिरावट हुआ था, और शेयर देखिए अल्टीमेटली जब मार्च पे मार्केट भी लो टच किया था, आरबीएल की शेयर भी काफी नीचे पहुंच गया था, तब हमने देखा था शेयर यहाँ पे बॉटम टच किया था 300। तो मतलब सपोर्ट जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, या आप बोल सकते हो एक स्ट्रॉन्ग बेस बन चुका है शेयर के लिए। कौन सा लेवल, 320 से लेके 325 रुपए का लेवल। अच्छा, ऊपर की तरफ अगर हम बात करें, रिसेंटली अगर आप गौर से देखेंगे 371 पे पहुंच गया था, थोड़ा और पहले आ जाइए फरवरी पे 381 तक पहुंच गया था, थोड़ा और पीछे आ जाइए, एक्चुअली 350 के लेवल पे एक टाइम पे सपोर्ट मिला था जनवरी के महीने पे। अब क्या मैं आपको कहता हूं, हमेशा एक सपोर्ट लेवल जब कोई शेयर या इंडेक्स ब्रेक करके तोड़ के नीचे आ जाता है ना, वही सपोर्ट लेवल पे बार बार क्या मिलता है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस। तो आज के लिए क्यों रेजिस्टेंस, देखिए लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशन पे अगर आप देखेंगे 350 के आसपास मिल रहा है, तो होपफुल आपको क्लियर हो चुका है। तो इमीडिएट रेजिस्टेंस 350, नीचे सपोर्ट मिला 320 325 के आसपास, ठीक है। हाँ, इस लेवल को अगर ब्रेक करके ऊपर पहुंच गया तो कहीं ना कहीं उम्मीद है कि शेयर लगभग 400 410 तक तो
आराम से पहुंच सकता है, बिकॉज इसके पहले भी हमने देखा था शेयर जब बीच में निकल गया था 400 का आंकड़ा देखिए काफी बार कोशिश किया था ब्रेक करने की, जैसे कि जनवरी के महीने पे आप देख सकते हो, या उसके पहले पहले भी हमने देखा था बार बार 400 450 तक मूव किया था, बट इमीडिएटली 350 का लेवल क्रॉस करना जरूरी है। ओके, तो ये दोस्तों एक इंपॉर्टेंट अपडेट था, शॉर्ट में मैं आपको समझा दिया। बाकी और कोई आपका कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, कमेंट के थ्रू बताइए। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।